बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको जिस तरह पता है कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी वीडियो लेकर आता हूं या आपको कुछ ऐसा नया बताने की कोशिश करता हूं जिसकी वजह से आपके इल्म में इजाफ़ा और आपको कुछ सीखने का मौका मिले। आज कल आप देख रहे होंगे कि नई बहुत सारी वीडियोज़ बन रही हैं ब्लड मून पे, यानी कि एक ऐसा चाँद जो सुर्ख रंग का हो जाता है, उसे एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में लोग ब्लड मून कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ब्लड मून जो है इसका इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी में क्या है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी सैयारे का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तकदीर को पढ़ना एस्ट्रोलॉजी है, सैयारों के असरात इंसान की तकदीर पर नहीं पड़ते। कुछ लोग ये कहते हैं कि मून जो है, मून जब 14वीं की रात को आता है, ज्वार भाटा आता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आदमी इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब होता है, ये इमोशनली बहुत एक्सूबरेंट होकर ज़िंदगी में नई राहें और जोश, उस वक्त बड़ा खून उसका बहुत जोश मारता है। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती तौर पर है, ये फिज़िकली नहीं है। फिज़िकली देखें तो अगर आपने तकदीर को या अपने आप को समझना है तो इसको दो हिस्सों में कर लें। हर वो अमल जो आप ज़हनी तौर पर करते हैं वो नफ्सियात है, विच इज़ साइकोलॉजी। जो प्लैनेट्स हैं इनके अगर स्पेशली मून, इसका अगर असर इंसान पर पड़ता है तो ये साइकोलॉजिकल तो हो गया। तकदीर होना और है, जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब ने पहले भी कहा कि जो आपके साथ हुआ और जो हो रहा है वो तकदीर है। यह बहुत आसान, बहुत अच्छा फिक्र है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ये जो ब्लड मून होता है ये है कि जब भी ग्रहण लगता है चाँद को और जहाँ पर सूरज और ज़मीन मिलते हैं, उस ख़ास एंगल पर जो शुआएँ पड़ती हैं चाँद पर, उस शुआ पड़ने की वजह से जो चाँद है, चाँद की रंगत थोड़ी सी बदलती है तो लाल नज़र आना शुरू होता है। तो इसे कहते हैं कि जी ये ब्लड मून है। और मैं आपकी इतला के लिए और ये भी बताऊँ कि सिर्फ ब्लड मून ही नहीं होता, ब्लू मून भी होता है। उसके बारे में कभी आप नहीं सुनेंगे, वो एक अलग थ्योरी है, उसको बाद में बताएंगे। इसलिए चाँद कई दफ़ा अपना कलर बदलता है, तो कलर बदलने से तकदीर पर उसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता। कुछ लोग इस बात से भी जोड़ते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके बेटे की वफ़ात हुई थी तो उस वक़्त सूरज ग्रहण लगा हुआ था, तो इसी वजह से हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हो गई। तो लोगों ने आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके बेटे की जो डेथ हुई है ये इस ग्रहण की वजह से हुई है। तो रसूल करीम ने कहा था कि बिल्कुल ग्रहण का किसी की ज़िंदगी और किसी की मौत से कोई ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होता। और साथ में ये भी बयान किया गया है कि जब भी ग्रहण लगे या लगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे अरसे तक सजदा किया, लंबे अरसे तक हाथ उठाकर दुआएं मांगते रहे और हर काम को उन्होंने लंबा किया ताकि वो दौरानिया उसका गुजर जाए। वो सिर्फ इस वजह से कि जब चाँद और सूरज को ग्रहण लगता है तो एक अजीब व गरीब किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और वो खौफनाक सूरत हाल आपको क़यामत के दिन की याद दिलाती है। तो क़यामत के दिन की जो आपको याद दिलाती है, तो उस ग्रहण से बचने के लिए कि आपको क़यामत के दिन ये मंजर होगा, इसलिए अल्लाह के खौफ से डरो और नए कामों की तरफ लौट आओ। इसको डिफरेंट एंगल पर हम देखते हैं। गोरे क्या कहते हैं, अमेरिकन्स क्या कहते हैं। दो अमेरिकन्स, एक का नाम है पॉस्टर ऑथर, यानी कि पॉस्टर ऑथर तो वो आदमी होता है जो आकर लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें बताता है। मार्क सेकंड है मार्क और जॉन होग और मार्क, ये दो आदमी हैं जिन्होंने एक थ्योरी पेश की 2014 में कि जब भी ब्लड मून यानी कि रेड मून होता है तो ऐसी हालात पैदा होती है कि हम अपने आप को घुमाकर उस तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है, यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुए हैं। और साथ में मिसालें देते हैं, कई एक मिसालें देते हैं कि बाइबल की वो मिसाल देते हैं। और बाइबल में लिखा है, दी बुक ऑफ जूल में लिखा है, द सन विल टर्न इनटू द डार्कनेस, सूरज तारीकी में तब्दील हो जाएगा, एंड द मून इनटू ब्लड, और जो चाँद होगा ये सुर्ख हो जाएगा।
बिफोर द ग्रेट एंड टेरिबल डे ऑफ लॉर्ड्स कम, जब बहुत खौफनाक और अजीब व गरीब किस्म के हालात बन जाएंगे और उस दिन आ जाएगा जिस दिन लॉर्ड का फैसला आप पर साथ होगा। तो यही तो बात कुरान कह रहा है। हम कुरान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे अंदर एक डिफरेंट गोरों की बात मानने का थोड़ा ज़्यादा जज्बा जाग पड़ा है, जिसकी वजह से हम गोरों की बात मानते हैं और हम इस्लाम की बात नहीं मानते। रसूल करीम कुरान में भी यही है कि ये अल्लाह की निशानियां हैं और ये तुम्हें क़यामत के दिन की यादाश्त दिलवाती हैं। उस दिन मंजर ये होगा। तो इसलिए दुआए खसूफ और कसूफ पढ़ी जाती हैं, मांगी जाती हैं कि या अल्लाह हमें उस टेरिबल दिन से, उस खौफनाक दिन के अजाब से बचा और हम नेकी की तरफ आए, और इसी वजह से हम सदकात भी देते हैं। तो इसलिए ये जो मून का रेड मून हो जाना, इसका इन्फ्लुएंस ऐसा होगा, ऐसा कोई इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी में कहीं नहीं। जो चीज़ कुरान और हदीस में है जिसे हम नहीं मान रहे हैं, हम गोरों के कहने पर उसको मानना शुरू कर देते हैं। और इसलिए ये ब्लड जो है, जो कहते हैं ब्लड मून, इसके बारे में पता नहीं है तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें मंसूब करके बाइबल की बात मान रहे हैं, कुरान की बात नहीं मान रहे। और ये हदीस से वाज़ेह तौर पर ऐसी साबित हैं जिससे कहा गया कि ये क़यामत की निशानियां हैं। उस दिन चाँद और सूरज इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो, उस दिन ये जो ग्रहण लगता है, ये उस चीज़ की इंडिकेशंस हैं, उस चीज़ का एक ख्याल है। और कुछ लोग ये कहते हैं ये बात आपकी ठीक है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह देखा है, जो चीज़ कुरान और हदीस कह रही है उसको आप मान नहीं रहे और आपका अपना तजर्बा उससे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ये बात याद रखें। और ये एस्ट्रोलॉजर जो ये कहते हैं, और ये अब कह रहे हैं कि अमेरिका पर लगेगा, ठीक है ना, ये देखेंगे जिस दिन लगता है उस दिन इफ़ेक्ट करता है। इन्हें किसी को ये नहीं पता और कोई इसका जवाब नहीं देगा कि जब भी सूरज या चांद को ग्रहण लगता है तो ये कब इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट करने से 15 घंटे पहले, 15 घंटे बाद, या उस दिन। और कई मैंने साहिबान को ये भी कहते देखा जी कि इस साल क्योंकि इतने ग्रहण लगेंगे, तो मैंने कहा था गवर्नमेंट चली जाएगी तो ये चली जाएगी। भाई आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट चली जाएगी, ये बात ठीक है, आपका ग्रहण लगा, ये बात भी ठीक है, मगर आपने उस डेट क्यों नहीं बताते आपकी ये फ़लाँ डेट को लगेगा, फ़लाँ डेट तक रहेगा, इसमें गवर्नमेंट चली जाएगी। और ये इनके दावे बिल्कुल दावे हैं, इनका कोई हकीकत से कंसर्न नहीं। इसलिए जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे, ब्लड मून लगे, या ब्लू मून आए, या नेचुरल जो गोल्डन आप देखते हैं मून हो, जब भी ग्रहण लगे अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें कि या अल्लाह ये दिन हमें ना देखना पड़े, क्योंकि ये क़यामत की निशानियाँ हैं और क़यामत की निशानियों के दिन ये सारी मामलात इस तरह की डार्कनेस की तरफ चले जाएंगे, जैसे बाइबल भी बता रही है, कुरान भी बता रहा है। तो हमें इससे बचा और अपनी गिरफ्त में लेकर, अपनी पकड़ में लेकर हमें माग़फ़रत की तरफ लेकर जा, हम इनसे बचें। सो एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट खुद से क्रिएट करते हैं, ये लोगों को डराने के लिए करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि ये जनवरी, फरवरी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, इन पर क्या असरात देगा। कोई असर किसी ग्रहण का किसी एक सन साइन पर नहीं होता, ये अपने ज़हन से निकाल दें।